अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। ज़ोहरा काज़मी में सुलह की बातें की जा रही हैं कि किसी तरह जो मुखालफिन हैं वो ये चाहते हैं कि मेहदी काज़मी इस मामले से पीछे हट जाएं और सुलह कर लें, यानी कि बैठ जाएं और मामला बैठकर अफ़वाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसमें रखी जाए, लेकिन मामले को अदालत से ख़त्म किया जाए। लेकिन अब मामला है क्या? अच्छा, इस बात का इंकशाफ कैसे हुआ? ये बातें पहले भी सामने आती रही, लेकिन बाद में किस तरह सामने आई, वो किसकी शक्ल में आई और वाज़े तौर पर इस बात का कैसे मालूम हुआ? इस बात का ऐसे मालूम हुआ कि डॉक्टर फातिमा ने इंकशाफ किया कि मेहदी काज़मी इस मामले से पीछे हट जाएं और सुलह कर लें। इस मामले से पीछे हट जाएं, सुलह कर लें और ज़ोहरा काज़मी केस में वो अदालत में इस केस को ना चलाएं और इस केस से पीछे हट जाएं और बैठ जाएं। अब ऐसा वो किसके कहने पर कर रही हैं? यानी कि इस सारे मामले का मास्टरमाइंड, जैसा कि पहले भी कहा जाता रहा कि इसके पीछे एक पूरा ग्रुप है जो कि सरगर्म है, एक लॉबी है जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर इस मामले को देख रही है। और डॉक्टर फातिमा ने किसके कहने पर यह बात करी? डॉक्टर फातिमा ने सुलह का पैगाम किसके कहने पर मेहदी काज़मी के पास लाई? किस तरह उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया और ये सब किसके कहने पर किया? और डॉक्टर फातिमा ने साथ ही जो बीमारी का ड्रामा रचाया वो भी उन्होंने क्यों किया? और रिपोर्ट जो पब्लिक की उसके खिलाफ, उसके ऊपर डॉक्टर फातिमा के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। यानी कि इतना घिनौना इकदाम उन्होंने उठाया, उस पर ना तो महकमा सेहत जागा, ना ही जो मशीनरी है सरकारी उन्होंने कोई इनके खिलाफ एक्शन लिया, कोई कार्रवाई की। जब उन्होंने शहला रजा के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए तब भी इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी, बल्कि डॉक्टर फातिमा के बाद एक जाने माने बड़े वकील हैं उनको भी इसी तरह का पैगाम पहुंचाया गया और ये कहा गया कि मेहदी काज़मी से कहें कि इस कोर्ट में इस मामले पर पीछे हट जाएं और बैठकर जिस तरह वो कहेंगे इस मामले को हल कर लिया जाएगा। अब ये दूसरा इंकशाफ हुआ है दूसरे शख्स से, एक दूसरी शख्सियत से जो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर फातिमा, दूसरी तरफ वकील। अब ये दोनों बातों से वाज़े तौर पर मालूम हो गया है कि इसके पीछे सिर्फ ज़हीर नहीं बल्कि एक पूरी माफिया मौजूद है जो इस सारे मामले को पहले रोज से चला रही थी, लेकिन अब मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है और मामला मेहदी काज़मी के हक में आना शुरू हो गया है। इसकी वजह से अब ये चाहते हैं कि इस मामले को अदालत में नहीं बल्कि अदालत से बाहर सेटल यानी कि राजीनामा कर लिया जाए। लेकिन चूंकि मेहदी काज़मी पहले रोज से सारे मामले पर खड़े हुए हैं, अगर वो इसमें बैठ जाते हैं या फिर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाता है तो यकीनन ये सारा केस जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन मेहदी काज़मी इस हवाले से बहुत पुरुमीद हैं, अदालत से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अदालत ही उन्हें इंसाफ देगी। अब डॉक्टर फातिमा वाला मामला है, महकमा सेहत ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, पब्लिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी, शहला रजा के पर इल्ज़ामात लगाएं, किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। और साथ ही जो शौकत शाहानी जो इससे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनकी बारी के बाद अब अगली बारी जो है वो किसकी है? यानी कि जो अभी मौजूदा तफ्तीशी अफसर हैं, चूँकि अदालत किसी भी वक्त जो है वो सिंध पुलिस का जो IG है उसकी सरजनिश जो है वो कर सकती है, चूँकि इस मामले में बहुत ज़्यादा टाल मटोल से काम लिया गया और जो मफरूर हैं उनको पकड़ने में किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं की गई। और अगर दोबारा सरजनिश होती है तो उससे पहले जो IG सिंध हैं वो भड़क उठे हैं और उन्होंने इनकी छितरौल करना शुरू कर दी है कि किसी भी तरह जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़कर अदालत में पेश किया जाए। चूँकि जब अदालत में ये पेश होते हैं तो वहाँ पर मौजूद मीडिया भी इनसे सख्त सवालात करता है कि क्या वजह है जब तक मफरूर मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो सकें। तो सारे मामले को लेकर IG सिंध भी इंतहाई जो है वो परेशान हैं। और साथ ही जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तरफ डॉक्टर फातिमा हो गई, दूसरी तरफ जो वो वकील साहब हो गए, अब तीसरी तरफ जो शौकत शाहानी वाला मामला, ये भंवर में फंसते जा रहे हैं। और इनका ये समझ रहे थे कि शायद इस सारे मामले को लेकर बहुत आसानी से इनको कोई सेफ रास्ता मिल जाएगा, कोई महफूज रास्ता मिल जाएगा और ये आसानी से यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर फातिमा वाला भांडा भी फूट गया और डॉक्टर जो वकील साहब वाले हैं, वकील साहब वाला जो भांडा है वो भी फूट गया,
चूंकि वालिद ने जिस तरह से सरवाइव किया है इस सारे मामले को लेकर, बेटी पर इंतहाई इल्जामात लगाए गए हैं, इस सारे मामले को अगर हल कर भी लिया जाता है बैठ के तो सारे इल्जामात कहां पर जाएंगे। फिर इसमें सेक्शंस लगी हुई हैं, अगवा की सेक्शन है, इसके बाद ज्यादती की जिनसी जो ज्यादती है उसकी सेक्शन है, ये तमाम सेक्शन, फिर उसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेक्शन है। फिर ये तमाम सेक्शन अगर सेटलमेंट हो भी जाता है तब भी ये सेक्शन अपनी जगह मौजूद रहेंगी, लेकिन पहले तो नामुमकिन सी बात है कि ये सेटलमेंट हो जाता है, चूंकि मेहदी काज़मी साहब कभी भी सेटलमेंट नहीं करेंगे और उन्होंने यही पहले रोज से कहा है कि मैं अपनी बेटी के जो मुल्जिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए जब तक नहीं देखूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा।